नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा एकादश के चतुर्थ अध्याय मानो ही महता धनम का अध्ययन करेंगे। मानो का अभिप्राय होता है स्वाभिमान। ही माने होता है निश्चित रूप से, निश्चय ही। महता माने महापुरुषों का, धनम माने धन है। अभिप्राय क्या हुआ शीर्षक का कि स्वाभिमान ही महापुरुषों का, गुणी लोगों का, महत्वाकांक्षियों का एकमात्र धन है। अब इसका परिचय हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131-134 अध्यायों से संकलित है। महाभारत जो है वह हम समस्त संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य और सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। ठीक है, तो महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व है उद्योग पर्व। उस उद्योग पर्व के 131 और 134 अध्यायों से संकलित है। यानी इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं वह महाभारत के उद्योग पर्व के 131 और 134 अध्यायों से लिए गए हैं। इसमें क्षात्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख किया गया है। अभिप्राय, क्षात्र धर्म कहते हैं क्षत्रिय धर्म, यानी क्षत्रियों का क्या धर्म है, क्योंकि क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है रक्षा करना। तो उसके कर्तव्यों का उपदेश कुंती ने जो दिया था उसका उल्लेख करती हुई विदुरा जो है वह सिंधुराज से जो युद्ध में परास्त होकर उसका पुत्र आया है और जिसने कायरता को धारण कर लिया है, अर्थात जो भीरुता से युक्त हो गया है, ऐसे अपने पुत्र का स्वाभिमान पुनः प्राप्त कराने के लिए ऐसी कुंती के उदाहरणों का, यानी कुंती के उल्लेखों का वर्णन कर रही है। इस पाठ के श्लोकों में मानव के कुल का उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा और उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन किया गया है। अर्थात इस पाठ के श्लोक में समस्त राष्ट्र, समस्त संसार के जितने कुल हैं उनका उत्थान किस प्रकार संभव है और आत्मबल किस प्रकार स्थापित किया जाता है। अभिप्राय ये है कि जब युद्ध में व्यक्ति हार जाता है और वह अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है और सर्वत्र उसे सिर्फ हार ही हार दिखाई देती है, तो एकमात्र उसका जो बल होता है वह आत्मबल ही होता है, जो उन्हें युद्ध के मैदान में या कर्म के मैदान में या इस समस्त संसार में पुनः स्थापित करता है। तो ऐसे आत्मबल और परोपकार की महिमा को उन्होंने समझाया है। अब इसमें कुंती जो है हम पढ़ेंगे कि कुंती क्या कहती है। कुंती उवाच, कुंती कहती है कि क्षात्र धर्मरता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी। क्षात्र धर्मरता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी, विश्रुता राज संसत्सु श्रुत वाक्या बहुश्रुता। देखो बेटा, क्षात्र धर्म, जब हम बार बार हम इस शब्द को पढ़ रहे हैं क्षात्र धर्म, तो सबसे पहले आपको ये समझाना जरूरी है कि क्षात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म क्या है। देखो, वैदिक काल से हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी वह 4 वर्णों में विभक्त है। हमारी समस्त जातियों को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, जो थी क्षत्रिय, ब्राह्मण सबसे पहले आता है बेटा, क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है, तो जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो ब्राह्मण जो है उनका एकमात्र कर्म होता था ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना।
अर्थात समस्त वैदिक ज्ञान उनको प्राप्त था, इसलिए उनका एकमात्र कर्म होता था धार्मिक अनुष्ठान आदि करवाना, अर्थात यज्ञ आदि करवाना। तो जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी वह वर्ण पर आधारित, जाति पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। तो कर्म पर आधारित होने के कारण ही चाहे वह किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, वह व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर उस वर्ण का कहलाने लगता था। अर्थात कोई यदि निम्न कुल का भी व्यक्ति है और वह अध्ययन कर लेता है, वेदाध्ययन कर लेता है, तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। तो इसी प्रकार ब्राह्मण के बाद आया दूसरा वर्ण वह था क्षत्रिय। ठीक है। तो जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का धर्म था रक्षा करना, यानी वह रक्षा चाहे प्रजा की है, चाहे राज्य की है, चाहे वह देश की है, यानी सभी की रक्षा करने का दायित्व। यानी जब शौर्य और वीरता की बात आती थी तो वह वहां पर कौन सा वर्ण था? वह था क्षत्रिय। उसके बाद आया वैश्य। वैश्यों का जो एकमात्र उद्देश्य था वो था कृषि पालन करना, पशु पालन करना, अर्थात पालन पोषण करने से अभिप्राय था। वह पालन पोषण जो है वो चाहे किसी भी रूप में करें, अर्थात वणिक लोग जो होते थे वो इसमें आते थे, जो कि व्यापार आदि करते थे। क्या करते थे? व्यापार आदि करते थे। तो उसके बाद आया शूद्र। तो शूद्र वर्ण जो होते थे, यानी इन तीनों के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के बाद जो भी कार्य बचे, यानी सेवा और शुश्रूषा से संबंधित जो भी कार्य थे वो सभी शूद्र वंश जो है वो किया करता था। तो जब इन 4 वर्णों की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आया, हम जब विदुरा की बात कर रहे हैं तो शात्र धर्म से। तो अब हम देखेंगे बेटा इसका श्लोक। शात्र धर्म रता, यानी क्षत्रिय धर्म में रत माने लीन रहने वाली, क्षत्रिय धर्म में लीन रहने वाली विदुरा। धन्या, इस वर्ण को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, श्लोक के सबसे अंत में हम इसे देखेंगे। तो ऐसी विदुरा जो क्षत्रिय धर्म में लीन थी, दीर्घ दर्शनी, दीर्घ माने दूर की देखने वाली, दीर्घकालिक देखने वाली, लंबे समय को देखने वाली, अर्थात भविष्य का चिंतन करने वाली। कैसी थी? भविष्य का चिंतन करने वाली, वो दीर्घदर्शनी थी। फिर विश्रुता माने प्रसिद्ध, विश्रुता का अभिप्राय हुआ यहाँ पर प्रसिद्ध। राज संसत्सु, राज मतलब राजाओं की, संसत्सु माने सभाओं में। देखो यहाँ पे संसत्सु बेटा सप्तमी विभक्ति है ना, सभाओं में, इसलिए राज संसत्सु यानी राज सभाओं में जो कैसी थी? प्रसिद्ध थी। श्रुत वाक्य, श्रुत माने होते हैं वेद, श्रुत किसको कहते हैं? वेदों को। तो जो वेदों में वाक्य माने वाचाल होना, वाचाल मतलब वेदों की ज्ञाता थी, जो कैसे थी? वेदों की ज्ञात्री थी। ठीक है, वेदों को जानने वाली थी। और बहुश्रुता, और कैसी थी? बहुश्रुता माने विदुषी को कहते हैं। यहाँ बहुश्रुता का अभिप्राय विदुषी से है। तो जो कि विदुषी थी, ऐसी विदुषी विदुरा। अब यहाँ पर हम ये लेंगे जो हमने कहा था कि अंत में हम देखेंगे, धन्या, ऐसी विदुरा धन्य है। अब एक बार फिर से हम इस श्लोक को देखेंगे, हमें इसके सबके मीनिंग पता चल गए कि शात्र धर्म में लीन रहने वाली विदुरा जो कि भविष्य का चिंतन करने वाली थी, राजाओं की सभाओं में प्रसिद्ध थी, वेदों की ज्ञात्री थी, अर्थात वेदों को जानने वाली थी, और विदुषी थी, ऐसी विदुरा धन्य है। ठीक है, इस वीडियो में बेटा इतना ही। आगे के श्लोक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।